Today we are going to discuss another important article of the fundamental rights of Indian Constitution mentioned in the part 3rd of the Constitution. Article is very important with regard to the discrimination. अब देख लिए हमारी सोसाइटी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, आज़ादी से पहले हमारी सोसाइटी में सोशल जस्टिस का मसला था। डिस्क्रिमिनेट कुछ क्लासेस की जाती थी, लोअर क्लासेस से की जाती थी। उनको किसी रेस्टोरेंट में, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में इजाज़त नहीं होती थी आने की, वॉल को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती थी, किसी टैंक को, बाथिंग गेट्स को, रोड्स को, जहाँ पे ख़ासकर जो बड़े क्लास के लोग थे जिनका कब्ज़ा वहाँ पे होता था। तो ये जो है आर्टिकल 15 जो है ये स्पेसिफिकली कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीज़न। किसी सिटीज़न के साथ डिस्क्रिमिनेट स्टेट नहीं कर सकती है, किसी नागरिक के साथ जो हिंदुस्तान का हो, ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी। रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द देम, ये आर्टिकल 15 क्लास फर्स्ट जो है ए उसमें आता है। दूसरा इसमें यह है कि ये दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी एक्शन बाय द स्टेट। अगर कोई स्टेट जो है जो हमारा डिसएडवांटेजेस बैकवर्ड क्लास रहा है उनके साथ उनको ऊपर लाने के लिए इसमें एक्सेप्शंस है, उनको उनके लिए एडवांटेजेस प्रोवाइड करने के लिए एक रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन जो है स्टेट कर सकती है, कुछ लॉज उनके बारे में बना सकती है, रिजर्वेशन उनको दे सकती है। जिस तरह से हम कहते हैं कि इसमें दो वर्ड जो हैं इस्तेमाल हुए हैं आर्टिकल 15 में, जो ये राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, दो अहम वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। एक इसमें डिस्क्रिमिनेशन, वो टू क्रूशियल वर्ड्स इन द आर्टिकल आर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑनली। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि किसी सिर्फ इस बुनियाद पे कि इसका मज़हब ये है, इसका ज़ात ये है, इसका जगह ये है, इसका रीजन ये है, इसका रेस ये है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन ओनली का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑन द अदर ग्राउंड स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, लेकिन वो रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन होगी। वो डिस्क्रिमिनेशन वो होगी जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, वीकर सेक्शन रह गया है, पास्ट में जो डिसएडवांटेजेस हुई है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जैसे एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, उनको करेक्ट करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन जिनको हम कहते हैं। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू एन एडवर्स डिस्टिंक्शन। कोई एडवर्स डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता है किसी के साथ, कोई ज़्यादती कर नहीं कर सकता है विद रिगार्ड टू किसी रिगार्डिंग समवन, या कोई फेवर किसी को करना जिसको हम अनफेवरेबल डिस्टिंक्ट अनफेवरेबली जिसको हम कहते हैं, किसी के साथ नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेट को ये समझता है, स्टेट के सामने ये इशू सामने हो, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इक्वल करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए, लेवलिंग करने के लिए स्टेट जो है कुछ कानून बना सकती है। जैसे हमारे यहाँ एससीज़, एसटीज़ और जो वीकर सेक्शन है उनको उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट जो है एक्सेप्शंस होंगी वहाँ पे कि एफर्मेटिव एक्शंस ले सकती है, एम्ड एट करेक्टिंग द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। हिस्टोरिकली जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसकी वो करेक्शन करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव सोशल जस्टिस, समाजी जस्टिस, समाजी अदल हासिल करने के लिए स्टेट जो है कुछ ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। ये ऑनली में वर्ड जो है ये कनोट करता है, इट कनोट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स। वो जो एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 में कि स्टेट जो है कोई लॉ बना सकता है वुमेंस के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए। वो स्टेट जो है कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। हमारे जितने नागरिक हैं उनको उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट जो है कानून बना सकती है अंडर आर्टिकल 15 भी। तीसरा हमारा यहाँ पे यह है कि आज जो हमें यहाँ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट उसे मिल जाती है, जो इकोनॉमिकली वीक हो वो भी इसी आर्टिकल के तहत मिलती है। द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन। जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी का होगा उनके लिए स्टेट जो है कानून बना सकती है
वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो सोशल जस्टिस के लिए अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, वो ज़रूरत है। सो आर्टिकल 15 जो है ये एलो करता है, ये इजाज़त देता है, स्टेट को परमिट करता है उन्हें कि टू मेक ए स्पेशल प्रोविजंस, आप स्पेशल प्रोविजन बनाएं वुमेंस के लिए बिकॉज ऑफ दियर बैकवर्डनेस, डिसएडवांटेजेस, चिल्ड्रंस एंड आल्सो फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इन लोगों के लिए आप कानून साजी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। सिर्फ अनरीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में माजी में ऐसा रहा है कि हमारी बहुत सारी क्लासेस के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। उन ज़्यादतियों को दूर करने के लिए स्टेट जो है वो अलाउ करती है कुछ लेवल्स पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। सो जिस तरह आप देखेंगे कि जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 15 का, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी को एसेस रोक दें शॉप पे आने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट में ये इजाज़त नहीं है। होटल पे आने पे के लिए ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन, इन बुनियादों पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। यूज़ ऑफ वॉल्स, टैंक्स, जो आर्टिकल 15(2) है, क्लॉज 2 जो है, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट्स मेंटेन होली एंड पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 इज अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन्स। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल